बंदे आजिज हूँ यारब कर मेरी तौबा कबूल। हजरत ख्वाजा मोहम्मद हसन शाह सूफिया और बेरिया के वास्ते बरेली शरीफ में तशरीफ आवरी। सिलसिले के अशात के लिए हजरत किबला ने किसी खास वक्त की पाबंदी नहीं की, बल्कि हर वक्त और हर जगह के लिए हमा वक्त बेदार और तैयार रहते थे। बरेली शरीफ में भी आपने सिलसिला आलिया की अशात फरमाई और यहाँ पर भी बुजुर्गाने दीन से अकीदत और मोहब्बत रखने वाले खुशनसीब हजरात ने खुलूस दिल के साथ आपकी परिजाई की और सिलसिला आलिया में दाखिल होकर दोनों जहानों की नेमतों से दामने मुराद भरा। शुरुआत में हजरत किबला ने बाल हतीफ शाह के मज़ार अक़दस के करीब कयाम फरमाया और मुस्तकिल मुजाहिदा किया। आपकी कोशिश बार आवर हुई और बड़ी तादाद में लोगों ने आपके दामन फैज से वाबस्तगी हासिल की और सिलसिले को काफी फरोग मिला। इसके बाद जब यहाँ के लोगों से रूहानी रिश्ता कायम हो गया तो मुख्तलिफ हजरात के मकान पर कयाम फरमाने लगे। कभी हजरत सूफी हाजी जमील अहमद शाह के यहाँ कयाम होता, कभी हजरत सूफी बने भाई सूफी टोली वालों के यहाँ जनाब अनवार साहब ड्राइवर और उनकी अहलिया मोहतरमा को हजरत किबला से ताल्लुक इश्क की हद तक था। कभी जनाब सुल्तान साहब के यहाँ रौनक अफरोज होते। नए शहर में जनाब सूफी मोहम्मद फारूक साहब और उनकी अहलिया को हजरत किबला से वालेहाना ताल्लुक था। ये दोनों हजरात हजरत किबला की शबो रोज बगैर किसी थकान के खिदमत में मशरूफ रहते और सिर्फ यही नहीं बल्कि हजरत किबला के मुरीदीन और मुतालिकीन हजरात की खिदमत को भी अपने लिए बाइस सआदत समझते थे। सिलसिला आलिया से मुतालिक हजरात के लिए इनका दरवाजा हमेशा खुला रहता। अल्लाह ताला की रहमत और बुजुर्गों की दुआओं से इनका दौलत गदा रूहानियत का चमनिस्तान महसूस होता था। अगरचे हम इम्तिहान के लायक नहीं, लेकिन मशीयत इज़्दी अपने नेक बंदों को कुर्बत के दर्जात पर फायज करने के लिए कभी कभी इम्तिहान भी लेती है। फारूक साहब और उनकी अहलिया के साथ भी ऐसा ही इत्तेफाक हुआ। अच्छे भले 3 लड़के और 1 लड़की 22 दिन के अंदर इंतकाल कर गए। हरा भरा चमन देखते देखते उजड़ गया। बड़ा सख्त मरहला था, लेकिन उनके अकीदत और जज्बा वफादारी में जरा सा भी फर्क नहीं आया। एक दिन फारूक साहब की अहलिया से सब्र का दामन छूटने वाला था। आंखों में आंसू तैरने लगे। उसी आलम में उन्होंने हजरत किबला की खिदमत अक़दस में इल्तिजा पेश की कि हुजूर हमारा घर खाली हो गया है। इसके आगे जुबान कुछ कहने से कासिर हो गई। हजरत किबला ने खामोशी के साथ उनकी तरफ देखा और हाथ उठाकर दुआ फरमाई। अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल हुई और माशाअल्लाह अब उनके 3-4 लड़के और 3-4 लड़कियां मौजूद हैं। गायबाना बशारत का एक वाक़या जनाब सैयद मज़ाहिर अली साहब सरदार मंजिल वालों का है। सैयद साहब एक मर्तबा ख्वाजा ख्वाजगान हजरत गरीब नवाज के उर्स मुबारक में शिरकत के लिए अजमेर शरीफ हाजिर हुए तो उन्होंने वहाँ ख्वाब देखा कि एक बहुत वसी व अरीज जंगल है। इस जंगल में तन्हा हैरानो परेशान खड़े हुए हैं। दूर दूर तक किसी इंसान का वजूद नहीं। उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग तशरीफ लाते हैं और उनको तसल्ली देते हैं। इसके बाद उनकी आंख खुल गई। अब उनके दिल में यह शौक पैदा हुआ कि यह ख्वाब क्यों दिखलाया गया, इसकी ताबीर क्या है और ये बुजुर्ग कौन है। दिल ही दिल में इस ख्याल को लिए वे ख्वाब की ताबीर की तलाश में सरगर्दा थे। इसी असना में उन्हें मालूम हुआ कि एक बहुत बड़े बुजुर्ग सुबह की रेलगाड़ी से यहाँ आए हैं। स्टेशन से खटोले पर, जिसको उनके मुरीद अपने कंधों पर उठाए हुए थे, सवार होकर शाह जी मियां की हवेली में कयाम पजीर हैं। सैयद साहब ने सोचा कि चलो चल कर देखें, क्या मालूम कि हमारे ख्वाब की ताबीर यहाँ मिल जाए। सैयद साहब वहाँ पहुँचे। हजरत किबला मसनद पर जलवा अफरोज थे। हजरत किबला के चेहरे मुबारक पर नजर पड़ते ही उनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। फौरन आगे बढ़कर कदम पोशी की, क्योंकि अब उनके ख्वाब की ताबीर मुकम्मल हो गई। इसके बाद हजरत किबला के दस्ते हक परस्त पर बैत हुए और बरेली में अपने मकान पर तशरीफ लाने की दावत भी पेश की, जो कबूल कर ली गई। उर्स मुबारक की तकरीबात के अख्ताम के बाद जहाँ जहाँ हजरत किबला हस्बे मामूल तशरीफ ले जाते थे वहाँ वहाँ तशरीफ ले गए। सफर से वापसी पर बरेली शरीफ लाए। यही नहीं बल्कि सैयद मज़ाहिर अली साहब के मकान पर कयाम फरमाया। अहले खाना और बहुत से दीगर हजरात को मुरीद किया। रात को हल्का जिक्र और मजलिस समा भी एहतमाम के साथ मुनक्किद हुई। हजरत किबला का यह मामूल था कि जहाँ कहीं तशरीफ ले जाते महफिल जिक्र का खास एहतमाम फरमाते और कल्ब में इश्क की तड़प पैदा करने के लिए मजलिस समा मुनक्किद कराते। कल्ब की तंगी दूर करने के लिए लंगर कराते। एक रूहानी हकीम की हैसियत से जहाँ जिस चीज की जरूरत होती थी उसे अमल में लाते। जनाब नन्हे खां साहब
جناب بابو خان صاحب اور جناب رسوا صاحب کے مکان پر بھی آپ کا قیام رہتا اور یہاں بھی حسب معمول محفل ذکر اور مجلس سماع اور لنگر کا اہتمام رہتا تھا۔ بریلی شہر بزرگوں، علماء، حکیموں، اہل علم اور اہل ہنر حضرات کا مرکز ہے، لیکن حضرت قبلہ نے لوگوں کے دلوں پر جس انداز میں توحید و رسالت، معرفت و حقیقت کے نقش ابھار کر قلب و نظر کو منور فرمایا ہے، اس کی مثال نہیں۔ قرب و زوار کے علاقے بھی آپ کی روحانیت سے معمور ہو گئے۔